जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको हर प्लेटफ़ॉर्म, हर अपॉर्च्युनिटी, हर इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो प्लेटफ़ॉर्म है वो फ्रॉड लगता है, वो स्कैम लगता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? कोई भी सेल्फ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जब आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, आपको जो है वो चीज़ें प्रोडक्ट्स खरीदनी पड़ती हैं, अपना जो है वो पूरा सेटअप बनाना पड़ता है, उसके ऊपर जो पैसे लगते हैं उसको आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और सॉरी टू से जब हम पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस खड़ा करते हैं तो लाखों रुपए लगता है एक इन्वेस्टमेंट करने में। तो सबसे पहली चीज़ ये जो प्लेटफ़ॉर्म की फ़ी होती है, जो फ़ी चार्ज करते हैं प्लेटफ़ॉर्म, उनको इन्वेस्टमेंट बोल देना, ये जो है ये एक बहुत ही गलत बात है। आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं ली जा रही, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आपका माइंडसेट ये होता है कि जी हम आए हैं, हम जो है वो ना हमने फ़ीस पे करनी है, ना हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ना हमें काम आता होगा, कुछ भी नहीं आता होगा, बस हम जाएँगे, हम एक बंदे को कहेंगे कि हमने काम करना है, वो हमें कोई आसान सा काम दे देगा, काम सही करे, गलत करे, वो उसके हमें हमारे मन चाहे पैसे दे देगा। और यही वो ज़हनियत है जिसकी वजह से 90% पाकिस्तानी नाकाम है और कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोगों को अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि अगर आप लोगों ने काम करके कमाना है, तो काम आना चाहिए। अगर हर बंदा इतना ईज़िली कमा सकता होता, तो सब लोग अमीर होते, ठीक है? लेकिन हर बंदा अमीर इसलिए नहीं होता क्योंकि हर बंदे के अंदर वो लगन, वो सोच नहीं होती है, ठीक है? तो डिजिटल क्लासरूम पे आप जब आए हैं अप्लाई करने, आप पहले प्लेटफ़ॉर्म को समझ लें, बजाय इसके कि आप लोग जो है वो रूडली बात करें या आके फेस पे कह दे कि नहीं जी ये तो पेड है तो ये स्कैम है, ठीक है? पेड इज़ नेवर इक्वल टू स्कैम, ठीक है? एक प्लेटफ़ॉर्म अपने सर्विस चार्जेस ले रहा है क्योंकि वो आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक है? एक रिमोट जॉब और एक प्लेटफ़ॉर्म में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? रिमोट जॉब इज़ समथिंग एल्स। अगर आपके पास अच्छी खासी डिग्रियाँ हैं, 10-15 साल का एक्सपीरियंस है और उस कंपनी को, उस ऑर्गनाइज़ेशन को लग रहा है कि आप इस काबिल हैं कि आप उनको वैल्यू दे सकें, तो वो आपको एज़ अ रिमोट जॉब हायर करता है और वो आपको उसकी फ़िक्स सैलरी देता है और उसके लिए आपको फ़िक्स काम करना पड़ता है। लेकिन जब एक प्लेटफ़ॉर्म पे आप अप्लाई कर रहे हैं, वो प्लेटफ़ॉर्म आपको बेसिकली गाइडेड अर्निंग दे रहा है। गाइडेड अर्निंग मीन्स कि आपको गाइड कर रहा है टुवर्ड्स अर्निंग, ठीक है? इसके अंदर आप एज़ अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो और हमारे अपने प्लेटफ़ॉर्म के साथ भी आप काम कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? सबसे पहले डिजिटल क्लासरूम को के नाम से पता चल रहा है कि ये कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है। ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको डिजिटल क्लासरूम्स दे रहा है कि आप हमारे साथ बैठ के स्किल सीख सकते हो, डिजिटल स्किल सीख सकते हो, डिजिटली स्किल सीख सकते हो हमारे साथ, ठीक है? और अपनी डिजिटल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ना तो हम कोई फेक इनकम क्लेम्स करते हैं, ठीक है? ना ही हम कोई फेक प्रॉमिसेस करते हैं। हम हमेशा रियल रिज़ल्ट्स देते हैं, जो कि आज मैं आपको दिखाऊँगी भी, आप अपनी आँखों से देखिएगा, ठीक है? और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हम हमेशा दूसरों पर कीचड़ उछालते रहते हैं और जो सिर्फ़ हमेशा माइंडसेट ये बना के रखते हैं कि कोई प्लेटफ़ॉर्म अगर अपनी सर्विस देने के लिए फ़ी चार्ज कर रहा है तो वो फ्रॉड है, तो आप लोग अपने आप को जो है वो गलत साबित कर रहे हैं, ठीक है? कोई प्लेटफ़ॉर्म अगर आप लोगों को नॉलेज दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, गाइडेड अर्निंग दे रहा है, इट मीन्स कि ये उसका राइट है। इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। इन्वेस्टमेंट जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जाएँगे तो आपको पता चलेगा इन्वेस्टमेंट किसको कहा जाता है, ठीक है? इवन कि अगर आप ऑनलाइन भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली हम वो भी गाइड करते हैं, वो भी हमारे पैकेजेस के अंदर है। तो जब आपको पता चलेगा कि काम स्टार्ट किस तरह होता है और आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कैसे करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं। ये हमारे पैकेजेस हैं, जिसमें हमारा सबसे छोटा पैकेज स्टैंडर्ड है, जिसकी प्राइस महज़ सिर्फ 1500 है। इसके अंदर एड पोस्टिंग, मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है? फिर उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट हमारा जो है वो हायर इनकम का है, ये 2500 का है, सिर्फ 2500 का। इसमें राइटिंग, टाइपिंग के हर तरह के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग जो है कॉपी राइटिंग, असाइनमेंट राइटिंग, कॉपी पेस्ट राइटिंग वर्क, उसके अलावा जो है ब्लॉगिंग, एसईओ राइटिंग और रिसर्च राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मौजूद होता है। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड है दैट इज़ सीईओ रिवॉर्ड, 5000 इसकी प्राइस है और इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रीमियम स्किल्स सिखाए जाते हैं और सिर्फ सिखाए नहीं जाते बल्कि आपको गाइडेड अर्निंग दी जाती है, आपको गाइड किया जाता है टुवर्ड्स अर्निंग। आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और इसके प्रूफ्स हमारे पास लाइव मौजूद हैं कि हमारे पास मौजूद लोगों ने अर्निंग किस तरह से स्टार्ट की है हमारे साथ। फिर उसके बाद जो है वो लीडर एम्पायर है, 8000 है, इसमें वेब डेवलपमेंट प्लस ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस राइटिंग प्लस मार्केटिंग, ये वो वैल्यू है हम जो आपको दे रहे हैं। जो लोग आके कह देते हैं जी पेड प्रोजेक्ट इज इक्वल टू फ्रॉड, ठीक है? वो अपना माइंड थोड़ा क्लियर करें कि वो किस बारे में क्या बात कर रहे हैं। फ्रॉड्स और स्कैम्स काफी सारे चल रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि आप किसी प्लेटफॉर्म को उठ के कह देंगे कि तुम क्योंकि तुम अपने सर्विस के अपनी वैल्यू के चार्जेस ले रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम फ्रॉड हो, ठीक है? फिर उसके बाद ये लीडर एम्पायर प्रीमियम है हमारा, जिसमें हम शॉपिफाई ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन बिजनेस, जो लोग अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं ई कॉमर्स का, वो ये पैकेज है और इसमें प्रीमियम स्किल्स सिखाई जाती है। कोई छोटी मोटी स्किल्स नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे वो आराम से आपसे इन स्किल्स का जो है वो आराम से जो है वो लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं, इंक्लूडिंग शॉपिफाई का स्टोर बनाने में। फिर यहाँ पर हमारे ट्रेनर्स भी मौजूद हैं। ये देखें, ये हमारे रियल रिजल्ट्स मौजूद हैं यहाँ पे, ये देखें, और ये रियल रिव्यूज़ हैं जिन लोगों ने सीखा है, काम कर रहे हैं काम, ये उनके रिव्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से मैं आपको अकाउंट दिखा देती हूँ, ठीक है? ये हमारी एक मेंबर का अकाउंट है, ठीक है? जी, ये हमारी एक मेंबर है, ये उनका अकाउंट है, ठीक है? ये आप देख लें, यहाँ पर हमारा इनका जो है वो प्रीमियम प्लस पैकेज एक्टिवेटेड है। यहाँ पर जाके सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये देखें सारी क्लासेस यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है? जो उन्होंने जो है जिस चीज़ के लिए उन्होंने पे किया है, सारी क्लासेस मौजूद हैं। और जब आप ये क्लासेस कंप्लीट करते हैं तो इनके एंड पे, हर क्लास के एंड पे जो है वो प्रॉपर सारी गाइड्स एंड किट्स मौजूद होती हैं, प्लस इनके अंदर जो है वो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मौजूद होती हैं, प्लस इसके बाद सर्टिफिकेशन होती है, ठीक है? और साथ ही साथ अगर आप वर्किंग करना चाह रहे हैं तो उसका पूरा सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है? अब यहाँ से हम जो है रिव्यूज़ भी देख लेते हैं, ठीक है? बहुत से लोग कहते हैं कि जी फ्रॉड होता है, कोई नहीं कर रहा है, ये वो। ये देखें, ये आप नीचे जाते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि सारे रिव्यूज़ यहाँ पर क्या रिव्यूज़ हैं यहाँ पे सारे, ठीक है? ये हो गया। अब उसके बाद मैं आपको इनके डैशबोर्ड पे ले जाती हूँ, ठीक? ये अर्निंग है इनकी, ठीक है? यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें,
इनकी ऑल टाइम अर्निंग देख लें, इनकी 30 डेज़ की अर्निंग देख लें, 7 डेज़ की अर्निंग देख लें। आज की अर्निंग ऑब्वियसली अभी काम नहीं किया तो अर्निंग भी नहीं है, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि हमेशा काम आपको खुद करना पड़ता है, कोई उठ के आपके लिए काम नहीं करता। अगर कोई आपसे ये क्लेम कर रहा है तुम मुझे इतने पैसे दो, तुम्हें मैं ये काम दूंगा, उसकी तुम्हें इतनी पेमेंट मिलेगी, वो फ्रॉड और स्कैम है, ठीक है, वो हम सब मानते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म आपको गाइडेड अर्निंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है टूवर्ड्स अर्निंग, ठीक है, उसको आप स्कैम और फ्रॉड नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने सर्विस चार्जेस ले रहा है। ये अकाउंट, ये डैशबोर्ड, ये सिस्टम, ये स्किल्स, ये ट्रेनिंग क्लासेस, ईच एंड एवरीथिंग, इसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। जब आपको पता है कि आप पेमेंट किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो आप उस प्लेटफॉर्म को फ्रॉड या स्कैम नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि वो उस चीज़ की आपको वैल्यू दे रहा है। सो दिस इज़ द थिंग। सो जब भी आपने किसी को फ्रॉड या स्कैम बोलना है, पहले सोच लें कि आप क्या कह रहे हैं। ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं, उसके पैसे पे करने से पहले क्या आप उसको फ्रॉड या स्कैम बोलेंगे, ठीक है। ऑनलाइन बहुत से लोग स्किल सिखा रहे हैं, स्किल सीखने जाने के लिए आप पैसे देने लगते हैं, तो आप उसको फ्रॉड या स्कैम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। इसी तरह जो प्लेटफॉर्म्स आपकी गाइडेड अर्निंग कर रहे हैं, गाइडेड अर्निंग करवा रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं आपको, आप उनको फ्रॉड और स्कैम कैसे बोल सकते हैं? जस्ट बिकॉज कि किसी ने आपसे किसी वर्क के नाम पे पैसे लिए और उसके बाद उसने आपको वर्क नहीं दिया। ये आपकी अपनी मिस्टेक है कि आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, आप मेहनत नहीं करना चाह रहे, आप कोशिश नहीं करना चाह रहे। मेहनत करें, कोशिश करें, अपनी ज़ात पे, अपनी स्किल्स पे काम करें, इन्वेस्ट करें, समझ लें पहले काम को कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करने जा रहे हैं। फिर आप किसी प्लेटफॉर्म को गलत या सही बोलने का डिसाइड कर सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म जो है, उसमें जब आपने अपनी फ़ी सबमिट करवानी है, आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, ठीक है। ये वेबसाइट की जो हमारे पेमेंट मेथड्स की पिक्चर है, उसका ड्राइव का लिंक मिलेगा, वो भी वेबसाइट की ही पिक्चर होगी। इसके अलावा अगर कोई भी आपको अपना पर्सनल अकाउंट सेंड करता है फ़ी सबमिशन के लिए, आपने उस पर अपनी फ़ी पे नहीं करनी। यहाँ पर प्रॉपर सेफ़ और सिक्योर तरीके से वेबसाइट के थ्रू फ़ी पे होती है, ठीक है, और आपको प्रॉपर पूरी अकाउंट की एक्सेस दी जाती है। आपको अकाउंट की एक्सेस मिलती है, ट्रेनिंग क्लासेस मिलती हैं, गाइड्स मिलती हैं, किट्स मिलती हैं, पूरा सिस्टम मिलता है जिसके थ्रू आप अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। कोई हेल्प चाहिए हो तो यहाँ पर हमारा जो है वो मौजूद होता है ऑफिशियल व्हाट्सएप का नंबर, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर कांटेक्ट करके आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ भी बहुत से लोग पूछते हैं कि ये वन टाइम फ़ी नहीं होती है, बार बार पैसे मांगे जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती इस बात की। आपने अपने पैकेज के लिए फ़ी पे की है, सिस्टम के लिए फ़ी पे की है, फ़ी पे कर दी, उसके बाद आपका जो है वो पैकेज एक्टिव हो गया, अकाउंट एक्टिव हो गया, ईच एंड एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, तो कौन सी फ़ीस आपसे बार बार ली जाएगी? कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। दिस इज़ वन टाइम फ़ी, एक ही बार आपने पे करनी होती है। अभी भी अगर आप लोगों को समझ ना आए और आप इस तरह के ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स को जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का ज़रिया समझते हैं, तो हमारी तरफ से इस चीज़ को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। हमारे लिए वो लोग इम्पॉर्टेंट हैं जो वैल्यू करते हैं स्किल्स को, जो वैल्यू करते हैं लर्निंग को, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि वो लोग जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और जब उनको शॉर्टकट्स के नाम पे स्कैम्स मिलते हैं तो वो उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन आकर ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स पे निकालते हैं, बगैर इस चीज़ को अंडरस्टैंड किए कि वो किस प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।